तो आप जब भी बुलाएंगे, आज हमने आपको बुलाया, आप चले आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी कभी 2 लोग 1 लोग जब भी बुलाएं, मैं कभी भी इनकार नहीं करता, किसी भी ऑफिस में बुलाया जाए मैं अवेलेबल होता हूँ। हमारे फैक्ट्रीज के या बिजनेस कम्युनिटी के या रेजिडेंट के इशू नहीं है, जो भी मामलात हैं बहरहाल वो आप ही को हल करने हैं। ये अब उम्मीद कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये बहुत गुजर चुका है। ये तमाम चीज़ों से आप बखूबी वेल अवेयर थे। आता कि एक दिन में एक ग्रुप बन जाए और उठ के वो हमारे सारों की वो नुमाइंदगी करना शुरू हो जाए, हम लोग इसको नहीं मानते। 45 में भी इवन 45 के लोग इस नक्शे में शो नहीं हो रहे, लेकिन एरिया शो हो रहा है। हम उस 145 में से भी 8 से 9 लोगों को जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको पहले मरले में प्लाट देने जा रहे हैं। 300 प्लाट हैं जो मौके पे शायद काफ़ी सारे उनमें डेवलप भी हैं, लेकिन उसका ना पोजेशन सोसाइटी दे रही है, ना वहाँ पे घर बनाने की इजाज़त दे रही है। तो जो वो फाइलें शायद या FIA में हैं या सोसाइटी के पास हैं, हमें ना उनकी ट्रांसफ़र मिलती है ना घर बनाने की इजाज़त मिलती है। तो उन प्लाट्स का क्या प्रॉब्लम है और कब तक वो हल हो जाएंगे? मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। FECHS जिनाह गार्डन कुरंग टाउन मैनेजिंग कमेटी का बिजनेस कम्युनिटी के साथ मशावरती इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास का आगाज तलावते कलामे पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल की गई। MC के सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी और डीलर्स को बताया कि ईद के बाद तरक्याती काम जोरों शोर और तेज रफ्तारी से शुरू होंगे। LOP भी जल्द मंजूर हो जाएगा। इस मौके पर डीलर हजरात ने अपने मसाइल का जिक्र किया। वाजिद नसीम शाही ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बाद अज़ां डीलर्स के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया। इजलास की मुकम्मल रिपोर्ट के लिए पूरी वीडियो देखें। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। 81 राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो मैंने अपने तौर पर जो सबसे पहली बड़ी मुश्किल देखी है कि अब तक हमारे पास काम करने के लिए एक सोसाइटी का प्रॉपर मैप होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए। अब तक हकीकत ये है कि मैं खुद भी बहुत दफ़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि हमारे मैप बहुत ज़्यादा मार्केट में आने की वजह से, प्रॉपर एक साइन शुदा नक्शा ना होने की वजह से, मसाइल की जो बड़ी वजह है वो एक नक्शे का दस्तखत शुदा प्रोविजनल मैप ना होना है। तो हमने डिसाइड किया, लास्ट मीटिंग थी, पहले हमने अपनी मीटिंग बुलाई कि हम इस इशू को हल करने के लिए लाएअमल क्या बनाएं। एक नक्शा जो है LOP के अलावा बात कर रहा हूँ, लेआउट जो बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट है वो तो लेआउट प्लान है। जो पहला लेआउट बना इस प्रोजेक्ट का 2006 के अंदर, फिर वो 1000 कनाल पे, फिर जो एक्सटेंड हुआ 2011 में 2500 कनाल पर। तो अब जो कैंसिल हुआ जाकर 18 के अंदर, ये पहला ओल्ड एरिया का LOP है। फिर हमारी पिछली मैनेजमेंट कमेटी ने एक नए एक्सटेंशन एरिया का जो नाले से उस तरफ आता है उसका एक एक्सटेंडेड LOP जमा कराया, जो अल्हम्दुलिल्लाह केयर टेकर के दौर में ही उसको अप्रूवल हो गई थी सितंबर 2021 के अंदर। उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि आपने फीसें जमा करानी है, 21 करोड़ के करीब आपके सीवीटी एडवांस टैक्स हैं और 55 लाख रुपया बेसिक प्रोसेसिंग की फ़ीस है। तो हम प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करा चुके हैं, NOC एनवायरनमेंट का था वो दे चुके हैं, और कुछ और बेसिक जो है ना FTP के लिए हमने कंट्रैक्ट अवार्ड करना था वो दे चुके हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन जमा करानी थी वो दे चुके हैं। इस तरह 3-4 बेसिक और चीज़ें रहती हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं CDA को। और हमें बड़ी उम्मीद है कि साइन शुदा लेआउट प्लान, बहुत उम्मीद है कि ईद से पहले हमारे पास यहाँ LOP आ चुका होगा, ईद से पहले बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है। और
और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका 100% लिया वो तो एक वो है, लेकिन एक हम जिस पे काम करते हैं एक प्रोविजनल मैप है जिसके ऊपर हमने प्लाट्स बेचे हुए हैं, जिस पे अलॉटमेंट्स हुई हैं, और प्रोविजनल मैप भी 2016 के अंदर एक साइन शुदा मैप आया था कर्नल नज़र इस्लाम साहब का, वाइट कलर का एक नक्शा था जिसके ऊपर रेड लाइन की एक बाउंड्री बनी हुई थी जो डिक्लेयर ये करती थी कि रेड लाइन के अंदर ऑलमोस्ट लैंड के मामला क्लियर हैं। उसमें येलो कलर का एक मार्क किया गया था प्लाट्स को। येलो कलर के वो प्लाट्स थे जिनमें बयाना एग्रीमेंट तो हो चुके थे लैंडलॉर्ड के साथ, लेकिन लैंड की डील एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। येलो कलर के प्लाट अलग कर दिए गए थे रेड लाइन के अंदर, तो वो येलो कहते हैं इन प्रोग्रेस को, कि जो प्रोग्रेस जारी थी बयाने हो गए और लैंड एग्जीक्यूशन नहीं हुई थी, उस पर वर्किंग करना बाकी थी। तो ये एक मैप बना जो सब में मार्केट में इस वक्त मौजूद है। एक मैप मेन जो चीज़ थी ये वो मैप था जो 2016 में कर्नल नज़र इस्लाम साहब की बॉडी ने साइन किया और तमाम डीलर्स के हवाले किया। अब जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी रही उसने उसमें मुख्तलिफ तरह के प्लाट्स में मज़ीद ऐड किए, मज़ीद लैंड परचेज़ की और उस मैप को मज़ीद एक्सटेंड किया। अनफॉर्चुनेटली अब तक वो नक्शा साइन शुदा हमारे पास नहीं आया। उसकी एक ऑफिस कापी हमारे ऑफिस में रिसीव तो हुई, लेकिन उसका अब तक साइन शुदा नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने लास्ट वीक में लेटर लिख दिया पिछली मैनेजमेंट कमेटी को कि वो इस नक्शे को ऑन करते हुए हमें साइन कर दें, या वो एक लेटर दे दें कि जो मैप हमने जमा करवाया आपके पास वो मैप फाइनलाइज है पिछली मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, ताकि हम उस पर अमल दरामद करते हुए उसे आगे चलें। क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूजन लोगों को ये हो रही हैं कि शायद वो प्लाट्स हमने आकर इस मैनेजमेंट कमेटी ने नए सिरे से प्लाट चेंज किए हैं। तो हम कह रहे हैं जहाँ तक पिछली मैनेजमेंट कमेटी में अलाटमेंट हो चुकी हैं और मैप इशू हो चुका है वो अलाटमेंट उसको ऑन कर लें। फिर अगले वीक में या ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट कमेटी उनके साथ बैठकर पिछली बॉडी के साथ, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे, हम उनके साथ बैठेंगे, फिटिंग करके एक नक्शा प्रॉपर साइन करके हर दफ्तर के अंदर पहुंचा देंगे प्रोविजनल मैप, ताकि ये इबाम ख़त्म हो जाए कि ये प्लाट कहाँ एग्जिस्ट करता है, फिर उसमें कोई चेंजिंग किसी तरीके से फिर ना की जाए। और जो अब तक जो मैप्स आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि एक भी मैप अथेंटिक नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि ये मैप कहाँ से आया है। तो कुछ बनते रहे प्रपोज मैप, होता ये रहा कि प्रपोज मैप बनते रहे कि नेवी के साथ तबादला करना है तो ये एक मैप डिसाइड कर लेते हैं, तो हमने उनको पेश किया, वो मार्केट में आ गया। फिर इसी तरह एक मैप डिसाइड किया कि यहाँ अगर इस तरह प्लाटिंग कर ली जाए तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, ये आपस में डिसाइड की, मार्केट में आ गई। तो कोई भी मैप इस वक्त हतमी नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी सबको हो रही है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह पहला काम भी यही करेंगे कि एक साइन करके एक मैप दे देंगे, ताकि उसके बाद ये इबाम ख़त्म हो कि वो मैप कौन सा मैप ठीक है और कौन सा गलत। तो ये पहला एक मेरा पॉइंट था कि लोगों को ये इबाम है। दूसरा कि लोग यहाँ प्लाट खरीदते हैं घर बनाने के लिए। अब जो रेट यहाँ हो चुके हैं वो इन्वेस्टमेंट के रेट नहीं है। इन्वेस्टर के लिए जो ये आबादी के प्लाट्स हैं वो इन्वेस्टर खरीदने की पोजीशन में नहीं है, और वैसे भी टैक्स लग चुके हैं। जो बंदा ट्रांसफ़र करवाता है और टैक्स अदा करता है तो वो उसके बाद इसको घर बनाने के लिए खरीदता है कि घर नहीं बना सकेगा तो वो डेफिनेटली डीलर को मार्केट में कारोबार नहीं मिलेगा। इसके लिए भी हमने अपनी मैनेजमेंट कमेटी ने बैठकर डिसाइड किया है, चूँकि जून 2018 के बाद CDA ने हमें नक्शे बनाने से रोक दिया हुआ है, तो इसका एक लायबल हमने बना लिया है, एक प्रोसीजर हमने बना लिया है। वो हम आपको इंटरनली मीटिंग में बैठकर बता भी देंगे। जिसका भी मैप का इशू होगा इंशाल्लाह मैप साथ साथ रिजॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मैप का कोई भी ईद के बाद इंशाल्लाह आपका प्लाट ऐसा नहीं होगा जिस पे हमें जो ओल्ड LOP और न्यू एक्सटेंडेड LOP की बात कर रहा हूँ, ये 2 LOP के अंदर तमाम के तमाम प्लाट्स के हम नक्शे और पोजीशन इंशाल्लाह हम ओपन कर देंगे, ताकि किसी भी जो आपका 2100 कनाल पुराना और जो हमने 1800 कनाल नया सबमिट किया है लास्ट बॉडी में, इसके 4000 कनाल के अंदर हम आपको तमाम की तमाम को पोजीशन और मैप इंशाल्लाह दोनों चीज़ें खोल देंगे। और जो अगला उसके अलावा प्लाट बच जाएंगे जो इनकी ज़मीन मौजूद है उनकी डिमार्केशन इंशाल्लाह हम देना शुरू कर देंगे, ताकि कम अज़ कम लोग कब्जा लेके अपनी चारदीवारी करके प्लाट की कब्जे को यकीनी बना सकें। तो ये हमने एक तरतीब उसकी बना ली है, और इसका लायामल इंशाल्लाह ऐसा होगा कि तमाम लोग काबिल कबूल भी होगा, आपके लिए सहूलत भी होगी, आपको आसानी भी होगी, और वो चीज़ें प्रोसेस भी बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होंगी। तो ये एक नक्शों के हवाले से और आपके परमिशन के हवाले से एक लायमल बना रहे हैं। जो परेशानियाँ मार्केट में आ रही हैं वो इस वजह से आ रही थी कि लोगों का कारोबार कम हो चुका है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं बिज़नेस के यहाँ जो रिहायशियों को, कि जो जिन रिहायशियों को प्लाट बेचे हुए हैं हमारे डीलर भाइयों ने, तो वो अक्सर उनको गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि बेसिक सहूलियात नहीं मिल सकी, हमें चीज़ें नहीं मिल रही। तो इंशाअल्लाह ताला ये ईद ही के फ़ौरन बाद, क्योंकि फ़ंड्स हमारे पास AGM से ईद से पहले हमारी
जो है ना एक्शन का प्रोसेस हो चुका होगा, और इसके अलावा हम कुछ एक्शन कर रहे हैं हाई राइज का एरिया भी। तो फंड्स हमारे पास इंशाल्लाह ईद के बाद फंड्स वाली कहानी इंशाल्लाह ताला हमारी अल्लाह के करम से क्लोज हो जाएगी, और हम मैनेज करते हुए आगे अगले 6 महीने में डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, आपका जो आपका एरिया है 225 की गलियों राइट हैंड पे, तो इंशाल्लाह फौरी कोशिश होगी कि इनको स्पीड में तीनों डेवलपर्स के साथ मिलकर हम इन काम को डिवाइड करते हुए हम तीनों जगह पर इकट्ठे काम शुरू करवाएं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ ICT ब्लॉक से, F1 F2 से, इसको पूरे डी ब्लॉक और ई ब्लॉक में मुकम्मल करें, और इस तरफ जो 225 गलियाँ पेंडिंग हैं वो वाला सिलसिला पूरा करें, और इस दौरान बीच में कोई 123 ABC में गलियाँ कोई कच्ची रह गई हैं तो उनको भी हम कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह ये कच्ची गलियाँ मेरी अल्लाह ताला के यहाँ से बड़ी उम्मीद हूँ मैं कि दिसंबर से पहले जिला गार्डन में नई गली तो कटी हो, कोई कच्ची तो रह जाए, जो पुरानी कटी हुई गलियाँ हैं इंशाल्लाह कोई गली कच्ची नहीं रह जाएगी।